नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपको नज़र लगी हुई है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको ज़्यादा तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हर आदमी पैसा लूटने के लिए बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपको 1% लोग जेन्युइन मिल जाए, और हो सकता है आपको 99% लोग धोखा दें, और हो सकता है वो 1% जो जेन्युइन है वो आपको मिले ही नहीं, क्योंकि वो कहीं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं। तो मैं बड़े ही आसान विधि आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप बिना पैसा खर्च किए आप दूसरों की बुरी नज़र में आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति बने रहकर नज़र दोष का उपाय कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ विश्वास है, एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ अंधविश्वास है। अब आपने बहुत सारे ताबीज वगैरह पहन लिए तो सीधी बात है, कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों की जगह नहीं है। अब वो आसान तरीका क्या है? मैं आपको बहुत सारे आसान तरीके बताऊंगा और एक ही वीडियो में बताऊंगा। आप नमक और सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, पहली विधि। दूसरी विधि, नमक, सरसों और लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी विधि। फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, तीसरी विधि। और भी उपयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। विधि ऑलमोस्ट सबकी एक ही होगी, फर्क इतना होगा कि चीज़ें बदल जाएगी। आसान तरीके भी बताऊंगा, कारगर तरीके भी बताऊंगा। अब पहला तरीका जो हम आपको बताने चाह रहे हैं वह है लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों के लिए। तो लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में जलाएं। फिर उसका जो धुआं है उस व्यक्ति को लगने दें जिसे बुरी नज़र लगी है। इससे भी बुरी नज़र उतरती है। ये इनिशियल स्टेज हो गए। दूसरा जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो विधिवत होगा। जैसे नमक, सरसों, ठीक है, जिसको आप लेते हैं, तो एक विधि होता है। देखिए, कोई भी आप विधि करो ना तो उसे विधिवत करना चाहिए। कोई भी क्या करना है, आपको सामान ले लेना है। जैसे हम नमक सरसों लिए तो नमक सरसों ले लीजिए। नमक सरसों मिर्ची लेना है तो नमक सरसों मिर्ची ले लीजिए। फिटकिरी लेना है तो सिर्फ फिटकिरी लीजिए। तो तीन पद्धति तो यही हो गया। यदि आप नमक लेते हैं तो रेशे वाले नमक लीजिए, जो मोटे मोटे वाले होते हैं। सरसों लेना है तो आपको पीली सरसों लेना है। नहीं मिले तो राई लीजिए। पीली सरसों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप फिटकिरी से कर रहे हैं तो 2 फिटकिरी आपको लेनी है। इन सब के लिए आपको एक चौकी की आवश्यकता पड़ेगी, लाल चौकी की, जो थोड़ी इतनी ऊंची वाली। और जिसको बुरी नज़र लगी हुई है उसको बैठना है उकड़ू रूप में, हाथों को इस तरह करके जो हाथ होंगे घुटने के ऊपर होंगे। ठीक है। अब जो आदमी कर रहा है, सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि उसे कुदृष्टि नहीं लगी हुई है, उसे अनिष्ट शक्तियों से कोई परेशानी नहीं है। जिस व्यक्ति पर विधि की जानी है वो हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करे कि मुझे जो कुदृष्टि लगी हुई है वो हट जाए, और जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो विधि पूरा कर रहे हैं, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जो व्यक्ति विधि करने वाला है वो हनुमान जी से प्रार्थना करे कि कष्ट देने वाले अनिष्ट शक्तियां से मेरी आप रक्षा कीजिए, और उसे पाटले पे बैठे रहना है। इसके बाद विधि करने वाला व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो हम आपको बताते हैं। अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित व्यक्ति के सामने आपको खड़े होना है। यदि आपने सरसों लाल मिर्च ली हुई है तो एक हाथ में सरसों लीजिए, एक हाथ में लाल मिर्च, सॉरी, एक हाथ में सरसों लीजिए, दूसरे हाथ में नमक लीजिए। यदि आप मिर्ची का भी प्रयोग कर रहे हैं तो एक हाथ में आप नमक लीजिए, एक हाथ में सरसों लीजिए, और फिर एक मिर्ची बाएं हाथ में, 2 मिर्ची दाएं हाथ में लीजिए। यदि आप फिटकिरी से कर रहे हैं तो एक एक फिटकिरी आपको दोनों हाथों में रखनी है। ठीक है। इसके बाद उंगलियों को मोड़कर एक मुट्ठी बनाइए और फिर ऐसा क्रॉस कर लीजिए।
अब आपको क्लॉकवाइज जो है आपको घुमाना है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से क्रॉस हैंड से ऊपर से नीचे तक घुमाना है। अब घुमाने से पहले आप सिर्फ एक काम कर लीजिएगा कि एक सिगड़ी जला लीजिएगा या कोयला जला लीजिएगा, या फिर आप शहर में रह रहे हैं तो आप तवे के ऊपर आपको सारा कार्य करना है, तो वो तवा गरम कर लीजिएगा। तो मुट्ठी को अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से पैर तक विपरीत दिशा में लेके जाना और भूमि को स्पर्श भी करना है। आरंभ करने के लिए हाथ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे आप, ऐसा रखेंगे आप, और सुई की नोक की तरफ क्लॉकवाइज आपको पूरा का पूरा घुमाना है। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो फिर आप हाथों को अलग कीजिए और उसके बाद दाहिनी मुट्ठी को सुई, घड़ी की जो सुई है दिशा में सिर से पैर तक, और बाईं मुट्ठी को घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में सिर से पैर तक घुमाएंगे। ये हाथ को ऐसा करेंगे और फिर इधर से ऐसा करेंगे, ठीक है। और आपको प्रार्थना करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि इसे कष्ट से निवारण दिलवाइए। जो भी आप हो, आप यहां से चाहिए, जो भी कुदृष्टि लगी हो वो दूर हो जाए और रोग और आघात से इसकी रक्षा करें। अब जो कोयला आपने जलाया हुआ है उसको आप उस पर डाल दीजिए। आपको बस इतना ही करना है। फिटकरी का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि फिटकरी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो एनीवेज, ये उतारने का मैंने आपको उपाय बता दिया। छोटे छोटे उपाय भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की पूजा करें। उनके कंधे पर से सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है। नमक अगला उपाय है। नमक, राई, राल, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके और सूखी मिर्च को एक साथ कागज में बांध लें और नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लीजिए। इसके बाद अंगारे पर ये पुड़ियाँ डाल दीजिए। इससे बुरी नज़र जो है वो उतर जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारी विधियां बताई हैं, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस कर दीजिए और खुद कर सकते हो आप। हाँ, अगर बहुत ही तेज दृष्टि लगी हो सकता है आपको किसी आध्यात्मिक इंसान की जरूरत पड़े, और जो ये आदमी करता है उसे आध्यात्मिक होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत तेज नजर लगी हुई हो ना तो वो व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे विधि कर लें तो आप साबुन से हाथ धोएं और नहा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद। हाँ, दूसरी बात जो मैं बताना भूल गया जो आपने विधि की है, नमक, मिर्च, सरसों या जो भी चीज़ें हैं या फिटकरी है, इसको आप घर से कहीं दूर फेंक दीजिएगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।